बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम एग्जाम्पल नंबर 11 कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 यूनिट्स है न्यू 9th मैथ का। ठीक है, उसकी हम एग्जाम्पल जो है वो 11 कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 11, और उसका पेज नंबर हमारे पास है 60। तो इसमें फाइंड मतलब जो कुछ दिया गया है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 3। ठीक है, और एफ ऑफ 1 दिया गया हमें, मतलब एफ ऑफ 1 दिया गया है 4, एफ ऑफ 5 दिया गया है 9 दिया गया है। तो इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी, यानी ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है उस फंक्शन को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 3। ठीक है, अब पहला हमारे पास है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। अब देखो एफ ऑफ 1 जो है मतलब ये है कि x की जगह 1 लगाया गया है, तो जहां जहां x होगा हम 1 वैल्यू उसकी पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो x है 1 लगा देंगे प्लस b प्लस 3। ठीक हो गया, तो अब एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, अब इसकी जो वैल्यू है वो 4 है, अब इसकी जगह 4 लगा देंगे। तो a प्लस बी प्लस 3। तो देखिए 4 प्लस का 3 जब इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे अब आ जाएगा हमारे पास, यानी 4 a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 3 1 ही बचेगा। तो हमारे पास एक मतलब इक्वेशन आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन करके देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन में हम लिखेंगे, सॉरी, अच्छा, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास आ जाएगा, चलें इसी को यूटिलाइज करते हैं। ये हमारे पास है एफ ऑफ, फिर दोबारा वही फंक्शन लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 3। ठीक है, अब सेकंड जो हमारे पास दिया गया एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 9 है, मतलब देखा जाए यानी एफ ऑफ 5 यानी x की जगह कौन सी वैल्यू है? 5 है, तो हम x की जगह हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, सॉरी ए एक्स है। तो अब देखो x की जगह 5 लिख रहे हैं प्लस b और प्लस 3। ठीक हो गया, अब ये एफ ऑफ 5 जो है वो किसके इक्वल है? 9 के। इस पूरे की वैल्यू क्या है? 9 है, तो यहाँ 9 लिख लेंगे, ये आ जाएगा 5a प्लस बी और प्लस 3। ठीक हो गया, अब 9 जो है 3 को इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5a इज इक्वल टू 5b बल्कि। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5a प्लस बी इज इक्वल टू 9 माइनस 3 कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो सेकंड इक्वेशन है 5a प्लस बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब हमने वैल्यू फाइंड करें, हमारी मंजिल जो है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ b, ये दोनों करनी है। अब जो कैसे होंगी? वो ऐसे होंगी कि इन इक्वेशंस को आपस में मतलब प्लस माइनस करके एक a या b को हम एलिमिनेट करें। ठीक है, उनमें से किसी एक की वैल्यू मालूम करें, फिर उसको पुट करें, इस तरह मतलब होगा ऐसे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और सेकंड इक्वेशन है 5a प्लस बी इज इक्वल टू 6। अब यहाँ दोनों में अगर a का कोफिशिएंट देखें, ठीक है, अददी सार जिसको हम कहते हैं, यहाँ 5a है, यहाँ पे a है, तो अगर a के कोफिशिएंट बराबर करते हैं तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं मल्टीप्लाई के बगैर अगर कुछ हो सकता है तो वो कर लेते हैं। अब b की वैल्यू, b का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे 1 है और इधर b का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो इससे हमारा काम चल सकता है। तो देखते हैं कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है कोफिशिएंट, तो b दोनों में बराबर हैं, तो साइन भी एक जैसे हैं, सेम है। तो जब ये बराबर जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट भी बराबर हैं और उनके सेम साइन हो तो फिर उनको क्या करते हैं? माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1 कर लें या 1 फ्रॉम 2 कर लें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1, यहाँ आ जाएगा 5a प्लस बी
इज इक्वल टू 6। तो जब हम माइनस करते हैं तो ज़ाहिर है उनकी साइन चेंज करनी पड़ती है। देन ये हम प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा, ये भी प्लस है ये भी माइनस, यहाँ भी प्लस है ये माइनस, ठीक है। तो अब देखो b प्लस का ये b माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस का 5a है और यहाँ 1 तो है ना, तो -5a में से प्लस का 1 है, माइनस का 4a बच जाएगा, ठीक है। इधर देखें माइनस का 6 है और प्लस का 5 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा है, तो यहाँ माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, या माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, तो यहाँ आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 5। तो दोनों तरफ से हम 4 को डिवाइड कर लेते हैं, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5/4, ठीक है। तो इसी तरह अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, किसी में पुट कर लो। यहाँ लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इंटू 1 इक्वेशन में कर लेते हैं, बस तरतीब में जो आ रही है उसी को कर लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/4 है, ठीक है। तो a की जगह हम लिख लेते हैं 5/4 प्लस b इज इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू 1, 5/4 जब लेफ्ट साइड पे हम ले जाएंगे तो -5/4 हो जाएगा, -5/4। b इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इनके दरमियान में कोई कॉमन नहीं है। तो 4 1s are 4 माइनस 5 1s are 5, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू -1/4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है, a इज इक्वल टू 5/4 और b इज इक्वल टू -1/4 आ जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारा आंसर ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।